किसी भी 2D इमेज को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 3D इमेज में, कोई एक इमेज की वेरिएशन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप 4 से 5 वेरिएशन में, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल अपनी स्लाइड्स में, उनको कैरोसेल में यूज़ कर सकते हैं, उनको अपनी पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उनको आप मल्टीपल अपने ग्राफिक्स में यूज़ कर सकते हैं और उसको दोस्तों आप तकरीबन फोटोशॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी फाइल भी सेव कर सकते हैं, वहाँ पे आप न्यू फाइल भी बना सकते हैं और वहाँ पर आप इजीली जेपेग और पीएनजी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम कादिर एंड वेलकम बैक टू कादिर ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। इंट्रो हमने देखा तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी डिजाइनिंग से थोड़ी अलग होने वाली है और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि आप कैसे 2D इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं 3D इमेज में। और आपके पास अगर कोई एक इमेज है या कोई ओरिजिनल इमेज है उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अलग अलग वेरिएशंस में, ताकि आपको कॉपीराइट कोई मसला ना आए, तो आप इजीली इस वेबसाइट से कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। लेकिन मेक श्योर करते हैं अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे मैं इंस्पायर होकर इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को लाता रहूँ और सिखाता रहूँ हर बार कुछ नया। तो चले चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने वेबसाइट का नाम ओपन करके रखा हुआ है। वेबसाइट का नाम है styler.ai। आपको यहाँ मेंशन भी हो रहा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे पेन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो बहुत ही इजी इसका वर्क स्पेस है और बहुत ही इजी इसका यूआई है, तो बहुत समझना इसको आसान है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री कर देते हैं, क्योंकि लॉगिन तो करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पे अकाउंट नहीं बना हुआ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट फॉर फ्री पर। आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी ईमेल और पासवर्ड भी कर सकते हैं। तभी मैं फ़िलहाल कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ और यहाँ से मेरी ईमेल आ जाएगी। इसको हम यहाँ से कादिर ग्राफिक्स वाली ईमेल लगाएंगे और यहाँ से इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब हमारा डायरेक्ट ये साइन इन होगा और ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा हमारे अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर अकाउंट बनाते ही आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछता है, ये तीनों हमने रख लेने हैं। आपने यहाँ पे रख देना है आई एम अ, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हम मल्टीपल चीज़ें हैं। तो जैसे हम डिज़ाइनर हैं तो हम आई एम अ डिज़ाइनर करेंगे। आई जनरली वर्क ऑन मार्केटिंग मटीरियल्स, UI डिज़ाइन या ग्राफिक विजुअल डिज़ाइन और भी हैं, तो हम ग्राफिक विजुअल डिज़ाइन पे करेंगे। और आपने इस वेबसाइट का नाम कहाँ से सुना, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे YouTube से सुना तो हम YouTube से भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं YouTube डन और यहाँ पर हम कर देते हैं स्टार्ट क्रिएटिंग। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर वर्क स्पेस शो हो रहा है और बहुत ही ईजी इसका वर्क स्पेस है, आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ इसकी लाइब्रेरीज़ हैं, जो styler.ai की जो लाइब्रेरीज हैं, इसका मतलब ये कि जो लोग बना के पब्लिक कर रहे होते हैं तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर स्टाइल लाइब्रेरी है, यहाँ पर ऑल नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर फिल्टर वाइज भी देख सकते हैं। इलस्ट्रेशंस लोगो देखना है आपने, अब वो देख सकते हैं। लोगो डिज़ाइन लोग इसके ज़रिए बना रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, इंटीरियर है, कैरेक्टर है और टैटू डिज़ाइन है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। ये वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको सही तरह यूटिलाइज़ करें तो आप बहुत बेहतरीन काम इसमें यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें भी फ़ोटोशॉप की तरह और हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसकी तरह यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं रीसेंट प्रोजेक्ट्स और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट। तो जैसे यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट क्यों लिखा हुआ है, तो अब जब मैं इस फाइल को जब बंद करूँगा, जब मैं आपको एक फ़ाइल यहाँ पर बन कर दिखाऊँगा तो आपको यहाँ पर एक फ़ाइल नज़र आएगी। तो फोटोशॉप की तरह इसके बाद भी एक हिस्ट्री रहती है कि अभी आपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ओपन किए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्लाउड बेस है, आपकी ईमेल है। तो आप यहाँ से अगर लॉग आउट करके कहीं और से खोलते हैं तो आपके पास वहाँ पर भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, उसको भी आप खोल के ईजिली इसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं जाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट पर और यहाँ पे थोड़ा लोड लेगा। और यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं आपको कहा कि फ़ोटोशॉप की तरह ही थोड़ा ये सेम है। तो प्रोजेक्ट नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अभी हम जो फर्स्ट करेंगे वो हम करेंगे इमेज टू इमेज का ही करेंगे, तो हम इसको नाम देते हैं इमेज टू इमेज। इमेज टू इमेज कर दिया। अब यहाँ से डायमेंशन खुद भी रख सकते हैं और यहाँ पर कुछ दिए हुए फिल्टर वो भी लगा सकते हैं और कस्टम आपने कोई बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम 1:1 के रेशो से जा रहे हैं और यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब बहुत ही इजी इसका वर्क स्पेस है, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आगे पास यहाँ पे मूव टूल है, आपके पास जो भी इमेज आएगी आप उसको मूव कर सकते हैं इसके ज़रिए। सेकेंड थिंग आगे पास यहाँ पे हैंड है, जैसे हम फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। और थर्ड थिंग आप यहाँ पर टैग्स भी लिख सकते हैं। हम इमेज का देख चुके हैं कि आप यहाँ से उसका साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो 200 कैरेक्टर्स है ये आपने याद रखना है कि आप फ्री वर्जन चला रहे हैं, तो आगे यहाँ पर 200 कैरेक्टर्स होते हैं। और आई थिंक आप जब एक डिज़ाइन बनाएंगे तो वहाँ पर आपके 4 क्रेडिट्स कट जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं। तो इन केस अगर आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं तो आप दूसरी ईमेल से भी इसको बना के अगेन 200 क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए यूज़फुल है तो पे करने बिल्कुल मत सोचें, काफ़ी अच्छा टूल है। मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्री अकाउंट बनाया।
तो 200 कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जब हम यहाँ से कोई इमेज बना लेते हैं, उसको हमें जेपेग में या पीएनजी में निकालना है, तो यहाँ से हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारा लेयर्स का पैनल है और यहाँ पर हमारे पास 4 हमारे मल्टीपल चीज़ें हैं। इंपोर्ट इमेजेस है, टेक्स्ट टू इमेज है, इमेज टू इमेज है और जनरेटिव फिल है। तो इसमें हम जो चीज़ें देखेंगे वो ये 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इंपोर्ट इमेजेस है, जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से जो इमेज उठानी है आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो इजी है, आप क्या करें, यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लिक एंड ड्रैग हियर टू अपलोड इमेजेस। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास यही ऑप्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे इमेज टू इमेज का, तो हम यहीं से इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओपन। अब ये थोड़ा पे लोड लेगा एंड देन यहाँ प्लेस हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब आप देख रहे हैं इसके साथ ही हमारे पास क्या आ गया है, ट्रांसफॉर्म टूल की तरह एक ट्रांसफॉर्म आ गया कि हम इसको यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये आपकी इमेज को ख़राब करना स्टार्ट हो जाएगा। बगैर कोई बटन दबा अगर आप करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पे ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आप दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है कि आपका ऐसा नहीं कि कोई बटन नहीं दबाओ और आप इसको मूव करें तो आप देख रहे हैं इमेज ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं वापस लाने के लिए। एक तो फोटोशॉप की तरह Ctrl+Z भी आप कर सकते हैं, जबकि सेकंड थिंग ऊपर आप देखेंगे तो अंडू का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा। तो अब इसको चारों से इक्वल करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने शिफ्ट का बटन दबाना होगा और इसको नीचे से आप ड्रैग करके इसके साइज के मुताबिक करेंगे। और मूव टूल है अगर यहाँ पर सेलेक्टेड है, आप इसको इजीली यहाँ से मूव कर सकते हैं और इसके एजेस पे रख के इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। जितने ज़्यादा इमेजेस आप लाते रहेंगे यहाँ पर आपके पास लेयर्स बनती रहेंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट इमेजेस पे जाता हूँ एंड सेकंड मैं फिर से ये वाली इमेज लेता हूँ और उसको ओपन कर देता हूँ। सो अब जो दूसरी इमेज आएगी, देखिए इसकी दूसरी लेयर मेरे पास यहाँ पे बन गई है। सो अब मेरे पास 2 इमेजेस हो गई। तो अगर इसमें से मैं कोई इमेज हटाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस इमेज को ही क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं या आपके वर्क स्पेस यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस पर हम वर्किंग कैसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो 3 ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं। आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, सिलेक्शन भी इसकी आप बना सकते हैं, आपने कोई पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो भी कर सकते हैं। और कुछ चीज़ आपने खुद अपनी मैनुअली रिमूव करनी है। जैसे रिमूव बैकग्राउंड हम करें तो इसका ऑटोमेटिक बैकग्राउंड ये जज करके रिमूव कर देगा। जबकि रिमूव का क्या मतलब है कि कोई इमेज का ऐसा हिस्सा जो आप सिर्फ उससे ही वहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, बाकी वो रखना चाह रहे हैं, तो आप वो रिमूव से कर सकते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इमेज टू इमेज का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके यहाँ पे इमेज सेलेक्ट हो। अब यहाँ पर कुछ इसके स्टाइल भी है, जैसे आप चूज स्टाइल, यहाँ पे नो स्टाइल है। जैसे मैं स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो आगे मैं मल्टीपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाइल आ जाएंगे, आप किसी के जरिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रियलिस्टिक वाले पे क्लिक करता हूँ। सो अब जो इसका स्टाइल बनेगा वो रियलिस्टिक भी बनेगा। वो तकरीबन ये एआई क्या करेगा कि इसके मुताबिक ही इस जैसी रेफरेंस की इमेज बनाएगा। सो अब यहाँ पे मांग रहा है आपको प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट आप खुद भी लिख सकते हैं या ऑटो प्रॉम्प्ट का बटन दबा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि ऑटो प्रॉम्प्ट के साथ चले जाएं। तकरीबन ये प्रॉम्प्ट ऐसे ही बना देता है जो आपके बहुत काम आ जाती है। लेकिन कभी कभी ऑटो प्रॉम्प्ट के बाद कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, तो आपके पास पूरा यहाँ पर ऑप्शन होता है। तभी मैंने इमेज यहाँ सेलेक्ट करी हुई है, यहाँ से रियलिस्टिक कर दिया और यहाँ से मैं कर देता हूँ ऑटो प्रॉम्प्ट। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और उसकी ही इमेज के मुताबिक यहाँ पे प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे बस प्रॉम्प्ट आ चुकी है, इसने बिल्कुल सही तरह गाइड किया। मैन वेयरिंग अ सूट एंड ग्लासेस इन स्टैंडिंग विद हिज एंड अंडर हिज चिन। और यहाँ पर इसकी पूरी सही तरह जिस तरह मैं चाह रहा था इसने वही वाली प्रॉम्प्ट बना के दे दिया है। अब इसमें कुछ चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली इसको वहाँ से हटाकर वहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे का ऑप्शन है स्ट्रक्चर मैच का, कि जो इमेज ये बना है वो इससे कितने पॉइंट्स तक मैच करनी चाहिए। तो 0.8 यहाँ पे है, आप इसको 1 भी कर दें तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, बट 1 कर दें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आने के फिर भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो अब मैं अगर इसको करना चाह रहा हूँ तो अब मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट बना ली, इसको मैंने स्टाइल दे दिया, स्ट्रक्चर मैच कर लिया और हम यहाँ से कर लेते हैं स्टाइलाइज। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, कभी कभी ज़्यादा भी ले सकता है और कभी कभी ये फ़ौरन से 1 सेकंड में भी 100 हो सकता है। तो ये इसके सर्वर्स पे मैच करता है कि इसका सर्वर कितना टाइम ले रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं 2% हो गया है, 21 हो गया है। तो दोस्तों इसने मुझे यहाँ पर 4 सैंपल्स दे दिए हैं। पहला सैंपल इसने ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है और चौथा ये दिया है। दोस्तों आप रिजल्ट देखें कितने आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। मुझे ये वाली इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर हम देखें ये वाली इमेज और ये वाली इमेज, तकरीबन दोनों में फ़र्क सिर्फ कलर का आ चुका है। अगर आप इसमें देखें तो ये भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग इमेज आई है। इसमें इस वाली इमेज में इसने क्या किया, पीछे बैकग्राउंड में भी इसने कुछ लोग ऐड कर दिए हैं। और इस वाली इमेज में देखें तो इसने भी बहुत अच्छा उसको रिप्लेस किया है। इस वाली इमेज में इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन ये वाली इमेज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। सो दोस्तों अगर इस इमेज को आप यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं
तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं वेरिएशन का, यानी आप इसी ही इमेज की और 4 वेरिएशन चाह रहे हैं तो आप इसकी वेरिएशन बना सकते हैं। जबकि अगर आप यहाँ पर आप इसकी वेरिएशन बना सकते हैं, तो अब जैसे मुझे लेट्स सपोज़ ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब प्लेस टू कैनवस इसका मतलब क्या है कि ये वाली इमेज आपके यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। अब आप उसका वेरिएशन बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इस पर क्लिक किया, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये इसकी वेरिएशन और 4 लेकर आ जाएगा हमारे पास। सो दोस्तों इसकी 4 वेरिएशन हमारे पास और आ चुकी हैं, बट रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया। ये वाली इमेज फिर भी थोड़ी बेहतर है। और अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे इन चारों में नहीं मिला, तो हम ये वाली इमेज के साथ जाते हैं। अभी इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं और इसके हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लेस टू कैनवस कर देते हैं ताकि हमारे कैनवस में आ जाए। एंड जो हमारी ये वाली लेयर थी, हम सबसे पहले इसको यहाँ पे हाइड कर देते हैं। इस वाली इमेज को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अब हम जो चलेंगे वो चलेंगे हमारी इस वाली इमेज के साथ। सो यहाँ पर आ गए, इस लेयर को हमने क्लिक कर लिया, इमेज टू इमेज पे आ गए और यहाँ पर जो हमारे पर वेरिएशंस आ रहे थे, इसमें हम क्या कर लेते हैं, इस वाली इमेज के 4 और वेरिएशंस बना लेते हैं। आपने ये भी देखते रहना है कि आपके यहाँ पे क्रेडिट्स कट रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ करें आपके पास थॉट होना चाहिए कि आपके यहाँ पे क्रेडिट्स भी कट रहे हैं। वैसे क्रेडिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 4 बहुत कम कट रहे हैं, तो ये है कि आपने हर चीज़ के मुकाबले में हर चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आपने वेरिएशंस और इसकी प्रॉम्प्ट वगैरह बनानी है। सो दोस्तों इस वाली इमेज के भी हमारे पास 4 वेरिएशंस आ चुके हैं। एक पहला वेरिएशन ये रहा और दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, हम इसके साथ भी जा सकते हैं। हम इसको कर देते हैं प्लेस टू कैनवस और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों इसमें एक सवाल मैं आपको बताना चलूँ, काफ़ी लोग का ये भी हो सकता है कि इस इमेज को हम यूटिलाइज़ कहाँ करेंगे। अपने क्रिएटिव्स में यूज़ कर सकते हैं, आपने कैरोसेल डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट डिज़ाइन में कर सकते हैं, थंबनेल डिज़ाइन में कर सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक सैंपल दे रहा हूँ, आप इससे बहुत कुछ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेरी कैरोसेल्स को भी फॉलो करते हैं काजी ग्राफिक्स की, तो आपको ऐसे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो दोस्तों वो बनाता ही इसके ज़रिए हूँ। तो आप देखते हैं कितने ज़्यादा हाई क्वालिटी इसका रिजल्ट आ रहा होता है और ये कितने ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे होते हैं और क्रिएटिव नज़र आ रहे होते हैं जब आप यूटिलाइज़ करते हैं इनको अपने वे में। तो अब तो अभी हमने दोस्तों उसको प्लेस करते हैं कैनवस में। अब हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे ये फाइनलाइज हो चुका है, इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ जाओगे एक्सपोर्ट पर, फाइल टैब है, आगे यहाँ पे 2 टाइप की फाइल्स होती है, आप PNG भी कर सकते हैं, JPEG भी कर सकते हैं। तो हम JPEG करते हैं और यहाँ पर अब स्किल का ऑप्शन है कि आप 1 पे जाना चाह रहे हैं, दूसरे पे या तीसरे पे, बाकी 2 पेड हैं। लेकिन दोस्तों ये साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 3000 बाय 3000 काफ़ी हाई साइज़ होता है, तो हम साइज़ 1 पे ही जाते हैं। रिमूव वाटरमार्क आप नहीं कर सकते, इनका यहाँ पे छोटा वाटरमार्क आ रहा होता है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इस इमेज को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी इसका रिज़ल्ट आया हुआ है। अगर मैं आप जूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आया हुआ है और उसको आप बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग में। यहाँ पर छोटा सा इसका वाटरमार्क आया हुआ है, आप चाहें तो इसको कंट्री भी कर सकते हैं या इसको आप अपने तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं, बट आप इसको क्रेडिट दे दें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फ्री यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पर हक बनता है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं 2D इमेज को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 3D में। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस इमेज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि अब हम लेके आए हमारे यहाँ पर दूसरी इमेज। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेके आऊँगा अब मैं हमारी ये वाली इमेज जो हमारा कार्टून कैरेक्टर है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे हमारे 3D कैरेक्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और यहाँ से शिफ्ट दबा के इसको मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारे कैनवास के बराबर हो जाए। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे इमेज टू इमेज, करेंगे ऑटो प्रॉम्प्ट, हम यहाँ पे रियलिस्टिक ही रखेंगे और इसके मुताबिक ये एक प्रॉम्प्ट बना देगा। दूसरे में प्रॉम्प्ट आ चुकी है, आ ब्लू कार्टून कैरेक्टर विद अ रेड नोज एंड येलो आइज स्टैंडिंग ऑन इट्स हैंड एग्स गिविंग आ इम्प्रेशन ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी और एक्साइटेड। और बहुत अच्छी इसने दोस्तों तकरीबन इसने वही वाली प्रॉम्प्ट बनाई है जो इस इमेज के मुताबिक है। तो हम टाइम वैसे ही करते हैं, स्ट्रक्चर इसका 1 ही है और यहाँ हम कर लेते हैं स्टाइलाइज। तो अब देखते हैं कि ये हमें इस इमेज के मुताबिक कैसा रिज़ल्ट बनाकर देता है। सो दोस्तों रिज़ल्ट्स आ चुके हैं आपके सामने हैं, एक ये रिज़ल्ट आया है, एक ये आया है और एक ये और एक ये वाला दोस्तों बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहा है। बट इसमें एक इशू ये हो गया है कि इसने आइज़ पर इतना अच्छा फोकस नहीं किया। अगर आप देखें आइज़ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं आई और इसमें देखें दोस्तों ये तो तकरीबन 2D कैरेक्टर में ही है और ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर है, बट ये भी 3D में नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है। अगर आप इस इमेज में देखें और इसमें देखें तो ये बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है।
सो ये वाली इमेज ज़्यादा बेहतर है, बट इसके क्या करते हैं हम इसके और वेरिएशंस बनाते हैं, हो सकता है इसको ये और बेहतर कर दे। तो दोस्तों इसके 4 वेरिएशंस हमारे पास आ चुके हैं, एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है और एक ये आया है। सो दोस्तों चारों में तकरीबन इसने अच्छा ही काम किया है, बट एक इशू ये रह गया कि इसने इसकी आइज़ को बेहतर नहीं किया। इसने जो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर वेरिएशन उठाया है, जिससे इससे रेफरेंस लिया, वहाँ पे भी आइज़ का मसला था और वहाँ यहाँ पर भी इसने बॉडी को बहुत ही बेहतरीन और रियलिस्टिक कर दिया, बट इसकी आइज़ में अभी भी थोड़े मसले हैं। सो इनको आप फ़ोटोशॉप में लेके जाके भी बेहतर कर सकते हैं, क्लोन स्टेम टूल से, ब्रश टूल से आप कर सकते हैं। जबकि ये क्या, अगर आपको प्रॉम्प्ट बहुत अच्छी आती है, अगर आपको लगता है कि आप इस वाली इमेज में यहीं इसको आप प्लेस टू कैनवस करके आप इसकी आइज़ को बेहतर कर सकते हैं अपनी प्रॉम्प्ट के ज़रिए, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको टिप ये भी दूंगा कि अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं भी आती, तो इसके ज़रिए आप एक छोटी सी इंग्लिश और चैट जीपीटी को दे दें कि ये इशू आ रहा है, तो उसके मुताबिक ये आपको अच्छी प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, जो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो उससे रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। सो अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कि हमारी फ़ाइल यहाँ पर सेव हुई नहीं हुई है, जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर हम आते हैं, इसका होम का बटन, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखें ये एरिया हमारे यहाँ पे इमेज टू इमेज वाला प्रोजेक्ट। अब मैं यहाँ पर अगर एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ, जैसे हमें न्यू प्रोजेक्ट किया, टेक्स्ट टू इमेज में किया, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देनी है एंड देन यहाँ पर इमेज बनेगी। यहाँ पर आपके पास पहले से इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं फिर से और यहाँ पर हम ये वाला कैरेक्टर चुन लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस इमेज के यहाँ पर लेके आया हूँ, तो दोस्तों देख लें आप, ये इमेज यूटिलाइज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोस्तों ये टेक्स्ट टू इमेज है। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास स्टाइल आ रहा होता है और स्ट्रक्चर भी नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है ये टेक्स्ट से जनरेट होगी, ये कोई इमेज से जनरेट नहीं होगी। अब लेट्स सपोज दोस्तों मैंने ये फाइल बना ली, अब मैंने इसको कोई भी नाम नहीं दिया और जब मैं अब होम पे जाऊँगा तो आप देखेंगे अनटाइटल के नाम से सेव हो गई, जबकि जो हमारी दूसरी थी उसको सेव है 47 सेकंड हो गए। अब मैं जिसे को क्लिक करूँगा तो ये फिर से वहीं पे आगे रुक जाएगी जहाँ पर मैंने इसको एंड किया था। मैंने क्लिक किया, इमेज टू इमेज पे आ गई, तो आप देख रहे हैं ये वहीं पे ही है जहाँ पे हमने इसको रोका था। तो दोस्तों आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही है तो अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है न्यू वीडियोस लाने के लिए और इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट बनाने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू आइडिया के साथ और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।